Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we explain blood कार्पल्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्लड कार्पल्स ब्लड सेल्स को एक्सप्लेन करेंगे सच एज इरेथ्रोसाइड्स एंड ल्यूकोसाइड्स। फर्स्टली वी एक्सप्लेन इरेथ्रोसाइड्स। Erythrocytes are red blood cells RBC are the most abundant of the all cells in the blood. A healthy adult man has an average एक healthy जो मेंस है पर्सन है एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस तो स्टूडेंट्स जो इसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स को वर्ड्स को आप देख रहे हैं कि इसमें शो कर रहा है कि ए हेल्दी एडल्ट मैन एक हेल्दी एडल्ट मैन में हैज़ एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस आरबीसी पर मिमी क्यूब ऑफ ब्लड। तो स्टूडेंट्स अगर हम पर मिमी क्यूब ब्लड लें तो पर मिमी क्यूब ब्लड में जो आरबीसी का नंबर्स है हेल्दी पर्सन्स में वो 5 मिलियंस से 5.5 मिलियंस होता है। आरबीसी आर फार्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी जो है रेड बोन मैरो जो हम लोग का बोन्स होता है बोन्स के इनसाइड बोन मैरो भरा होता है उसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इन द एडल्ट में स्टूडेंट्स इस पॉइंट को फोकस करेंगे आप, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एडल्ट में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है आरबीसी आर फार्म इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो होता है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट मेमेलियंस। तो मोस्ट मेमेलियंस में आरबीसी डिवाइड होता है लेकिन कुछ मेमेलियंस के मोस्ट मेमेलियंस के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन कुछ मेमेलियंस के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट्स अब जिस मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसका नेम्स हमारे इस वीडियो पर सेंड करेंगे। ये आपके लिए मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आरबीसी अगर हम देखेंगे तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन फिल होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी जो वर्ड कह रहा है कि आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, अधिकांश मैमल में। इसका मीन से कुछ मैमल्स में के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ऐसे मैमल्स का नेम, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नेम आपको हमारे इस वीडियो पर सेंड करना होगा। दे हैव ए रेड कलर। आरबीसी जो है रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कार्ड हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर आरबीसी क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हेन द कलर एंड द नेम ऑफ दिस सेल्स। ए हेल्दी इंडिविजुअल्स हैड एक हेल्दी पर्सन में 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है इन एवरी 100 मिली ऑफ ब्लड। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन में 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 मिली ब्लड। इसका मीन्स है कि अगर हम 100 मिली ब्लड लें तो उस 100 मिली ब्लड्स में हीमोग्लोबिन का अमाउंट जो होता है वो 12 टू 16 ग्राम होता है। दीज मालिक्यूल्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। और ये जो मालिक्यूल्स है, मालिक्यूल्स मीन्स क्या, हीमोग्लोबिन, इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है कि इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस, गैसों के ट्रांसपोर्ट में। जैसे आरबीसी एंड आरबीसी जो है एंड प्लाज्मा ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन आरबीसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है गैसियस के ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में, जो इसके पहले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। आरबीसी हैज़ एन एवरेज लाइफ स्पान 120 डेज। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड इन द स्प्लीन, और स्प्लीन इसको जो है
एक्सेप्ट कर लेता है। जो आरबीसी डेड होते हैं इसका मीन्स है कि आरबीसी 120 डेज बाद ये डेड हो जाएंगे और डेड आरबीसी को स्प्लीन डिस्ट्रॉय करता है, स्प्लीन जो है इसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए स्प्लीन का एक अदर नेम दिया गया है क्या, ग्रे यार्ड्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रे यार्ड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका जो है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या है, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को ही इरिथ्रोसाइट नाम दिया जाता है। आपने देख लिया कि इरिथ्रोसाइट्स में क्या आपको दिखाई दिया कि इरिथ्रोसाइट्स में आपने ये देखा कि एक एडल्ट पर्सन में आरबीसी आरबीसी का जो नंबर होता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है, ये आपने देखा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या दिखाई दिया कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ मैमल्स में ये पाया जाता है, जिसका कमेंट आप भेजेंगे हमारे वीडियो पर। इसके साथ साथ आरबीसी में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन बनाता है। और इसके साथ आपने क्या देखा कि जो हीमोग्लोबिन के अमाउंट होता है एक एडल्ट पर्सन में 12 से 16 ग्राम होता है, किसमें, 100 मिली ब्लड में। तो 100 मिली ब्लड अगर हम लें तो हीमोग्लोबिन के अमाउंट 12 to 16 ग्राम होता है। और आरबीसी का आपने देखा लाइफ स्पान कि आरबीसी का लाइफ स्पान क्या होता है, 120 डेज होता है। इसका मीन्स है कि आरबीसी 120 डेज बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और यह डेड आरबीसी जो डिस्ट्रॉय आरबीसी है उसको स्प्लीन एक्सेप्ट करता है, इसलिए स्प्लीन का एक अदर नेम दे दिया गया है ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी। यह जो है स्प्लीन जो है, स्प्लीन यह ग्रे यार्ड्स है, आरबीसी का ग्रे यार्ड्स है, कब्रिस्तान इसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं जो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन द व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। एज दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। दे आर न्यूक्लिएटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉइंट आपको मिलेगा कि जो हमारे इरिथ्रोसाइट थे उसमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जो ल्यूकोसाइट्स हैं डब्ल्यूबीसी है ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड आर रिलेटिव लेसर इन नंबर, लेकिन इसका नंबर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कम होता है। कितना नंबर होता है, 6000 to 8000 पर मिमी ब्लड्स। इनका जो नंबर होता है जिसे हम कह सकते हैं कि 6000 to 8000 होता है ब्लड्स में। अब आरबीसी कितना था, आरबीसी का 5 से 5.5 मिलियन नंबर था, लेकिन ये ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का अमाउंट ये आप देख रहे हैं। ओके, ल्यूकोसाइट आर जनरली शार्टली, ल्यूकोसाइट का लाइफ शार्ट होता है। वी हैव टू मेन कैटेगराइज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे पास 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होते हैं ग्रेनुसाइट और सेकेंड होते हैं एग्नुसाइट। जो ल्यूकोसाइट है 2 टाइप, ग्रेनुसाइट एंड एग्नुसाइट। तो जिसमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 ऐसे हैं जिनको हम एग्नुसाइट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इसको हम क्या कहते हैं, एग्रेनुसाइट्स कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एविडेंट ऑफ सेल्स। न्यूट्रोफिल जो होता है यह सेल का जो है कि मेजर पार्ट होता है, जो 60 से 65% होता है। इसके साथ अगर हम देखें कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6.8%, और इनका फंक्शन क्या है, फैगोसाइटिस्टिक ऑफ द सेल, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो ये जो स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं ये फैगोसाइटिक काम करते हैं, और जब बॉडी में कोई एंट्री करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल जो होता है सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ फंक्शन भी इनके दिए गए हैं, जो फंक्शंस अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट्स है, इनका काम है फैगोसाइटिक का। फैगोसाइटिक मीन्स होता है जब कोई बॉडी में कोई
ऑर्गेनिजम्स मीन्स कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करता है तो उसको यह डिस्ट्रॉय करता है। बेसोफिल ये है सेक्रेट करता है, क्या सेक्रेट करता है, हिस्टामिन करता है, सेरोटोनिन, हिपैरिन। यह फंक्शन किसका है, बेसोफिल का। बेसोफिल सेक्रेट कर रहा है क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। और इनका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, यह इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में वर्क करते हैं। इसके साथ साथ इओसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शंस, और इओसिनोफिल क्या करता है, इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ फिगर जो दिखाया गया है, इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये आपका ये इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो है इनको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसाइड्स। ये क्या है, ये तीनों ग्रेनुलोसाइड्स हैं। इसके बाद ये मोनोसाइड जो है और लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड में 2 टाइप के लिम्फोसाइट हैं, जिससे हम लोग जो है कि टी लिम्फोसाइड्स, ये टी लिम्फोसाइड और ये बी लिम्फोसाइड नाम देते हैं। ओके, जिससे हमने देखा कि इओसिनोफिल सॉरी, ओके, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स दैट इज ग्रेनुलोसाइड्स, और ये मोनोसाइड्स एंड लिम्फोसाइड दैट इज एग्रेनुलोसाइड्स। तो ये जो मोनो लिम्फोसाइट है 2 टाइप है, 2 टाइप में क्या है, ये आपका यह बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया। तो दैट इज बोथ आर लिम्फोसाइड्स, और दैट इज आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज आर ब्लड कार्पल्स एसोसिएट विद द एलर्जिक रिएक्शंस। लिम्फोसाइड को जो वैल्यू दिया गया है 20 से 25% है। आर ऑफ द मेजर टाइप्स बी एंड टी। तो लिम्फोसाइड 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से हैं, ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइड्स। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पांस। तो ये बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड का जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं स्टूडेंट जो है कि जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को हम लोग आल्सो थ्राम्बोसाइड भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, थ्राम्बोसाइड्स। तो प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइड्स। तो प्लेटलेट जो है मेगा कैरियोसाइड्स से प्रोड्यूस होते हैं। मेगा कैरियोसाइड्स क्या हैं, कि स्पेशल सेल इन बोन मेरो का स्पेशल सेल्स है। तो इस तरह से ये थ्राम्बोसाइड्स का भी फॉर्मेशन बोन मेरो में हो रहा है, और किसी हो रहा है, मेगा कैरियोसाइड्स हो रहा है। तो ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिमी क्यूब ब्लड्स। तो स्टूडेंट ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंस है कि ब्लड्स में जो प्लेटलेट्स का काउंटिंग होती है वह जो है ये काउंटिंग है 1,50,000 to 3,50,000। Platelet can release a variety of substance, most which involve in the coagulation और क्लाटिंग ऑफ ब्लड। स्टूडेंट्स ये प्लेटलेट्स का जो रोल्स है, प्लेटलेट्स इसे हम थ्राम्बोसाइट नाम दे रहे हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल्स है ये कोएगुलेशंस ऑफ ब्लड या क्लाटिंग ऑफ ब्लड में होता है। ए रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू द क्लाटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये अगर इसका डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में डिसऑर्डर डेवलप होता है, और जो विच लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिससे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये ब्लड कार्पस को एक पॉइंट को हमने शो किया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होने पर कमेंट करेंगे। सो थैंक्स।